हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है एग्जीक्यूटिव चल रहा था, उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हम कर चुके थे। इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो हमें करना है वो है कि हाउ इज़ द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड। प्राइम मिनिस्टर जो है वो किस तरह से अपॉइंट करता है, किया जाता है, और उसकी पावर्स और फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं। तो पता है मेन पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्रेसिडेंट भी जो होती है वो कोई भी काम करता है, प्रेसिडेंट भी, तो वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेता है, ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल फंक्शनरी ऑफ द स्टेट। स्टेट यहाँ पे पूरे कंट्री को शो कर रहा है यहाँ पे। ही कैन बी कॉल्ड द रूलर ऑफ द स्टेट। वही पूरे इंडिया का, पूरे कंट्री का जो है रूलर होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होता है। और पावर जो होती है प्रेसिडेंट आर एक्चुअली एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर, और इसी के हिसाब से ये काम करता है। ही कैन रूल द कंट्री इन ए वे विच ही थिंक इज द बेस्ट। तो वो किस तरह से एक कंट्री को सही ढंग से रन कर सकता है, तो वो उसका ये काम होता है, और वो अपना बेस्ट जो है वो देता है और स्टेट को अच्छी पोजीशन पे लाने का काम करता है। द गवर्नमेंट कैन डू नथिंग अगेंस्ट हिज विल। तो वो अपनी कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगा जो देश के खिलाफ हो। अपॉइंटमेंट कैसे होती है? द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, बट वाइल डूइंग सो द प्रेसिडेंट इज नॉट हैविंग ए फ्री हैंड। प्रेसिडेंट जो होता है उसका हाथ फ्री नहीं होता है, ठीक है ना, कि लेकिन शपथ जो है वही दिलाता है। कौन? प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को भी और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी। ओनली दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड to the office of prime minister who is the leader of majority party और in the लोकसभा। लोकसभा के अंदर मेजोरिटी पार्टी से जो इलेक्शन जीतता है वही पार्टी अपने किसी भी मेंबर को प्राइम मिनिस्टर जो है वो बना सकती है। उसके बाद कह रहा है आफ्टर द जनरल इलेक्शन प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर ऑफ द पार्टी विच हैज गेन मेजोरिटी इन द लोकसभा टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब उस जब मेजोरिटी मिल जाती है इलेक्शंस के बाद, तो प्रेसिडेंट जो है उनको बुलाता है और उन्हें शपथ दिलाता है और अपने जो स्थान जो है वो ग्रहण करते हैं। अंडर सच सर्कमस्टांसिस अगर हम only that person will be invited to form government who can seek the cooperation of the majority of the member। तो वही दोबारा से रिपीट कर रहा है कि जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है लोकसभा के अंदर, उसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो चुने जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। मतलब कि चुने तो वही होते ही है, लोगों ने चुन रखा है, लेकिन उनको शपथ जो है वो दिलाने का काम जो है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। आफ्टर द लोकसभा 15th लोकसभा इलेक्शन मई 2009 के अंदर नो सिंगल पार्टी जो है वो मेजोरिटी नहीं मिली लोकसभा के अंदर। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किए गए डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रेसिडेंट जो है वो इन्होंने अपॉइंट किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो एज द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने इनको बनाया था प्राइम मिनिस्टर। और 16th लोकसभा 2004 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत जाती है इलेक्शन, और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन अपॉइंट करते हैं? नरेंद्र मोदी, और इनको शपथ जो है वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस अब कितना होता है? 5 साल का होता है, ठीक है। इंजॉय कर सकता है, सपोर्ट होती है पूरी मेजोरिटी पार्टी की उसको लोकसभा के अंदर प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है ना। और 11 अप्रैल 1997 में प्राइम मिनिस्टर HD देवागौड़ा resigned because his resolution of vote of confidence was rejected by the majority members of the लोकसभा। तो मेजोरिटी मेंबर्स लोकसभा के ने इनके जो है प्राइम मिनिस्टर होने पे जो है क्रिटिसाइज किया था, तो इनको रिजाइन जो है वो अपनी सीट से देना पड़ा था। तो सैलरी और अलाउंस क्या होते हैं? द प्राइम मिनिस्टर गेट द सेम सैलरी एंड द अलाउंस विच आर पेड टू मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो होती है उतना ही होता है। ही आल्सो रिसीव ए कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलाउंस लाइक अदर, एंड जैसे MPs को मिलते हैं तो उसको भी अलाउंस जो है वो दिए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर को भी। और सभी मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री मिलती हैं, रेजिडेंशियल फ्री होता है, ट्रेवल्स जो होता है वो फ्री होता है, ठीक है। तो पावर ऑफ फंक्शन क्या होता है? तो एक तो प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट,
ठीक है। तो ये कैबिनेट के जितने भी मंत्री होते हैं उनको चुनने की पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, भाई किसको कौन सा महकमा जो है मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देना है, ठीक है ना। तो वो ये चुनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1991 जो हमारा अमेंडमेंट है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर ने। तो यहाँ पे 15% जो है टोटल मेंबर हैं लोकसभा के अंदर, और सितंबर 2017 के अंदर ये 75% जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटोफाइल, जो भी काम होता है, वर्क होता है, वो प्राइम मिनिस्टर अपने मंत्रियों को डिवाइड कर देता है। रिमूवल ऑफ द मिनिस्टर, किसी भी अगर इसको लगता है कि ये मंत्री जो है उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, सही काम नहीं कर रहा है, उनको लगता है तो वो उनको हटा भी सकते हैं। लीडरशिप ऑफ द कैबिनेट, अब सब सारे के सारे मंत्री जो होते हैं क्योंकि वो इन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं तो वो इन्हीं की लीडरशिप में जो है वो काम करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कहेगा वैसे ही उन सभी मंत्रीज को काम करना होगा जो कैबिनेट के हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एज ए कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर का भी काम करता है, मिलजुल के जो है वो काम करता है। वो उनको गाइडलाइंस देता है कि हमें कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है, तो ये कोऑर्डिनेटर के साथ ही कोऑर्डिनेटिंग होकर ही सारा काम जो है वो किया जाता है। लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर जो है वो लिंक का काम करता है कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में। उसकी ड्यूटी जो होती है प्राइम मिनिस्टर की टू कन्वे करना होता है। कोई भी डिसीजन जो है वो लिया जाता है तो प्रेसिडेंट को कन्वे करना होता है। कोई भी मिनिस्टर जो है वो डिस्कस करता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के ऊपर तो प्रेसिडेंट विदाउट द परमिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है वो फैसला नहीं ले सकता है। मतलब कि प्रेसिडेंट को पहले डिस्कशन जो है वो करना होगा और उसी की सलाह पर, उन्हीं की सलाह पर जो है उनको मानना होगा। लीडरशिप ऑफ द कैबिनेट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जितने भी मंत्री होते हैं तो वो उनके ऊपर लीडरशिप का काम करता है और सभी मंत्री जो है इनकी बात को मानते भी हैं। प्रिंसिपल एडवाइजर, ये फिर दोबारा से आ गया जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट था सेम, कि प्रेसिडेंट को जो है वो एडवाइस देता है कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो या रिगार्डिंग हो, कोई भी डिसीजन लेना है तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है। अपॉइंटमेंट्स, ऑल द इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो भी होती हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो गया या हमारे यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशंस वगैरह हो गए, ठीक है ना, तो वो यही अपॉइंट करते हैं। लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो लीडर ऑफ द हाउस। आउट ऑफ द टू हाउस, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के जो दो हाउस होते हैं तो इसके अंदर भी जो है इन्हीं की परमिशन से जो है वो सभी चुने जाते हैं। उसके बाद है लीडर ऑफ नेशन, पूरे राष्ट्र का जो है नेता होता है और पूरा राष्ट्र जो है इनके कंट्रोल में होता है। जहाँ पर भी चाहे वो वहाँ पर उनकी सरकार हो या ना हो, क्योंकि वो पूरे नेशन के जो है वो हेड है। रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंस वगैरह जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। और फिर ये पोजीशंस जो हैं वो अलग क्वेश्चन में आ गए हैं, तो ये क्वेश्चन आप अपना अच्छे से याद करें। थैंक यू सो मच।